रात का समय, ऊंचाई लगभग 16,000 फीट, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे, और सामने खड़ी थी पत्थरों की वो खामोश दीवारें जिनके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसने पूरे देश को हिला दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कारगिल की इन बर्फीली चोटियों पर इतिहास लिखा जाने वाला है, खून से, साहस से और बलिदान से। साल 1999, सर्दियां खत्म हो रही थी। हर साल की तरह भारतीय सेना कुछ ऊंची चौकियों को भीषण ठंड के कारण अस्थायी रूप से खाली करती थी। लेकिन इस बार जब मई में गश्ती दल वापस लौटा तो कुछ अजीब था। टोलोलिंग, द्रास, बटालिक की पहाड़ियों पर अजनबी हलचल दिखाई दी। पहले लगा कि ये घुसपैठिए आतंकवादी हैं, पर जल्द ही सच्चाई सामने आई। ये पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक थे जिन्होंने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया था। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य अभियान था। लक्ष्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बनाना, ताकि लद्दाख का संपर्क काटा जा सके। अगर ये सफल होता तो रणनीतिक संतुलन बदल सकता था। भारत ने जवाब दिया, ऑपरेशन विजय के रूप में। लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया। दुश्मन ऊंचाइयों पर था और हमारे सैनिकों को खड़ी चट्टानों पर सीधी चढ़ाई करनी थी, गोलियों और तोपों की बारिश के बीच। टाइगर हिल, वो नाम जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 4 जुलाई 1999 की रात भारतीय सैनिकों ने असंभव लगने वाली चढ़ाई की। हाथों में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि देश की उम्मीदें थीं। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। उन्होंने पॉइंट 4875 पर दुश्मन को ध्वस्त किया, लेकिन खुद शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र से सम्मानित इन वीरों ने साबित कर दिया कि साहस का कोई विकल्प नहीं। हर इंच ज़मीन के लिए लड़ाई हुई, बर्फ खून से लाल हुई। 26 जुलाई 1999, आखिरकार भारत ने सभी कब्जाई गई चौकियां वापस ले ली। 527 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। हजारों घायल हुए, लेकिन देश झुका नहीं। कारगिल युद्ध सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं था, ये भरोसे के टूटने की कहानी थी, क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही लाहौर बस यात्रा के जरिए शांति की पहल हुई थी। लेकिन जब विश्वास टूटा तो जवाब भी उतना ही दृढ़ था। इन पहाड़ों ने गोलियों की आवाज़ सुनी, जवानों की अंतिम पुकार सुनी और तिरंगे को फिर से लहराते देखा। कारगिल ने हमें सिखाया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं हौसले से, एकता से और उस भावना से जो कहती है देश पहले। आज जब हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो ये सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं होता, ये उन अधूरी कहानियों को याद करने का दिन होता है जो बर्फ़ में हमेशा के लिए सो गई। क्योंकि कारगिल की चोटियां आज भी खामोश हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो उनमें अब भी गूंजता है भारत के वीरों का साहस और एक अमर संदेश कि जब तक इस देश में ऐसे सिपाही हैं तब तक हर दुश्मन की हर साजिश बर्फ की तरह पिघलती रहेगी।